हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे-प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम। आज के अपने ऑडिट के सेशन के अंदर सर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक सबसे सिंपल सब्जेक्ट सीए फाइनल की ऑडिट, सबसे प्यारी, सबसे सुनहरी सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा जल्दी बच्चे जिसमें पास होते हैं वो एक होता है ऑडिट। तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आज आपका अटेम्प्ट 2027, 2028, 2029 है, तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है जिसमें अपन पूरा ऑडिट का रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं, कैसे अपन ऑडिट पढ़ेंगे, क्या बैच के अंदर क्या-क्या फीचर्स रहेंगे, आपको उसके बाद रिवीजन सेशन रिवीजन कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आज अपन बैच की और उस आगे पूरी ऑडिट की आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑडिट एक ऐसी सब्जेक्ट सीए फाइनल की मात्र जिसमें आपको समझना भी पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है और याद भी पूरा का पूरा करना पड़ता है। मतलब समझना रटना दोनों का दोनों करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने एक भी चीज नहीं करी, केवल समझ के चले गए, याद नहीं करा, खत्म मामला। याद करके चले गए, समझ के नहीं चले, खत्म मामला। तो भाई अपन को ऑडिट समझनी भी पड़ती है, याद भी करने वाली है। तो आइए बात करते हैं अपने बैच में ऑडिट को कैसे करने वाले। सब कुछ करेंगे, समझेंगे भी, याद भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, एमसीक्यू भी होंगे। सब चीजें बड़ी प्रॉपर तरीके से होने वाली है विद बिल्कुल चार्ट एंड टेबुलर बुक फॉर्मेट के साथ। जो भी चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में बिल्कुल प्रॉपर बुक होगी। बुक के साथ जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से आईसीएआई ने आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, वो भी इंस्टेंट, ताकि आपको पता पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बेसिक सी देख ले, सब डिस्कस करेंगे फैकल्टी मेरे बारे में, बुक्स, क्लासेस, सिलेबस, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अबाउट फैकल्टी, अब अबाउट फैकल्टी तो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। अब ये मेरी शक्ल है, आपको मैच कर रही होगी, मतलब ऐसा ही दिखने वाला इंसान है, आपको पढ़ाएगा। अब ठीक है, फटाफट से, ठीक है, मेरे अकेडमी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 46 थी। जो आपके टाइम पे सीए फाउंडेशन होता है, अभी हमारे टाइम पे सीए सीपीटी होता था, उसमें टॉप 15 रैंक थी। 8 में से 7 पेपर में एग्जामेशन थी, बहुत सारी अदर ऑल इंडिया रैंक भी, आईसीआई विजार्ड, आईआईसी गुवाहाटी, टैलेंटेड, मतलब अकेडमिक ठीक रहा है। अब इसमें ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। प्रोफेशन में मेरे स्टैट्यूटरी ऑडिटर था पीडब्ल्यूसी, आपको पता ही होगा, वर्ल्ड की टॉप 4 फर्म। उसके बाद में बहुत साल तक एनआरआई था, यूएई अफ्रीका के अंदर भी मैं बहुत सालों तक रुका था, वहां पे भी ऑडिट और डोमेन के अंदर, मतलब ऑडिट और फाइनेंस डोमेन के अंदर था। तो मैंने इंडिया के बाहर सब जगह ऑडिट करी है, इंडिया, दुबई, अफ्रीका, सब जगह मैंने ऑडिट फाइनेंस का डोमेन संभाला हुआ है। तो मतलब ओवरऑल 5 एक साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एज वेल एज टीचिंग, क्योंकि साथ में टीचिंग हमेशा चलती जाती है। जब मैं जॉब के अंदर था, खुद की प्रैक्टिस में था, टीचिंग हमेशा साथ के अंदर चली चली है। तो ठीक है, ऑडिट के अंदर अकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों सही एक्सपीरियंस है। ये तो ठीक है, बेसिक डिटेल आप बाद में पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले तो कवरेज के, अपन इसके अंदर क्या क्या करने वाले, जो अपना कवरेज है। और कुछ बच्चों का डाउट होता है रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड में क्या फर्क होता है, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो ना, सुनो ना यार भाइयों बहनों, कवरेज के अंदर तो पूरा कवरेज होगा, चाहे आप रेगुलर हो या एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, दोनों के अंदर पूरा का पूरा कवरेज होगा। आप वो तो कुछ लोगों को लगता है एग्जाम ओरिएंटेड में कम पढ़ाएगा ये बंदा, अरे भाई क्यों कम पढ़ाऊंगा, मुझे तो, मैं चाहता हूँ ना दोनों बच्चों के बराबर मार्क्स आए, दोनों बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए, तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आएंगे भाई, मुझे तो खुशी होगी ना। तुम सोचो ना, मैं क्यों छुड़ाऊंगा, नहीं। 100% कॉन्सेप्ट, 100% क्वेश्चन, एमसीक्यू सब होगा, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, एमसीक्यू सब होगा। मजे की बात, दोनों के अंदर अपन सर अंडरस्टैंडिंग तो करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा था सर समझे बिना तो काम नहीं होता, समझेंगे समझेंगे इसे। सर साथ में अपन इसको याद भी करेंगे, क्लास के अंदर ही रटेंगे भाई, क्योंकि भाई हमको एमसीक्यू के सिनेरियो वगैरह सॉल्व नहीं होते जब तक हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी है। और साथ में हमको अगर आ भी गया, एमसीक्यू के सिनेरियो सॉल्व हो गए, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, पर एग्जैक्ट आंसर की लैंग्वेज क्या लिखनी है, कीवर्ड क्या लिखने है, याद ही नहीं करा तो लिखोगे क्या। तो अपन को अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, याद भी करना है, दोनों जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं ही कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन भी कराना, कॉन्सेप्ट भी कराना, एमसीक्यू भी कराना, अंडरस्टैंडिंग भी कराना, रट्टाफिकेशन भी कराना, कैसे मेमोरी टेक्निक से कराना है, कैसे स्टोर से कराना है, सब कुछ मेरा होने वाला, सब कुछ होगा। तो सर अब एक बात बताओ ना, एग्जाम ओरिएंटेड और साथ में एक और चीज, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन अपने अच्छे खासे होंगे क्लास के अंदर ही। ये चीजें पढ़ाई, 3 4 चीज पढ़ाई, वापस से रिवाइज करेंगे, 4 5 चीज पढ़ाई, वापस से पूरा रिवाइज करेंगे, फिर वापस थोड़ी बहुत चीज पढ़ी, वापस रिवाइज करेंगे। इवन जितना भी अपन पढ़ेंगे, अपन ने, आप मानो कि अगर आज ऑडिट की क्लास हुई है 3 4 घंटे की हुई है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे रहता रहे, अलग अलग ड्यूरेशन रहता है, तो ठीक है, जो भी हुई है, पूरे 3 4 घंटे की क्लास अपन लास्ट 15 मिनट में पूरी की पूरी समराइज करेंगे। आपको प्रॉपर रिवीजन लेक्चर भी अलग से मिलेगा कि भाई ये पूरी की पूरी क्लास 15 मिनट के अंदर समराइज होके मिल गई। ताकि होता है क्या है, मैं बच्चों को बोलता हूं भाई हर बार कि भाई एग्जाम आपको ये खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद खुद को रिवाइज करना है। आधे बच्चे तो बिल्कुल ही हैं, ये तो आप पागल आदमी है, इसकी बात क्यों मानेंगे, इसकी बात क्यों माने। अरे भाई मान लो ना, रिक्वेस्ट है, मान लो, प्लीज मान लो, बस तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए मान लो, प्लीज मान लो। तो इसीलिए मैं साथ में रिवीजन लेक्चर भी वो 15 मिनट का देता हूँ कि भाई तुमसे खुद से नहीं हो रहा है, एटलीस्ट वो रिवीजन वीडियो देख के रिवाइज कर लो। 15 मिनट में 3 घंटे की क्लास रिवाइज हो रही है, इसलिए हो गया। बाकी रिवीजन अपने अच्छे खासे क्लास के अंदर ही होंगे, तो क्लास में अपन सब कुछ मतलब झोल के पी जाएंगे, मतलब क्लास के अंदर उस वक्त होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, अंडरस्टैंड कराऊंगा, रटिफिकेशन कराऊंगा, मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है सर, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है सर, मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है सर। एक और चीज आपको कराऊंगा, क्या,
रिवीजन कराऊंगा। फिर रिवीजन अपने बहुत सारे होंगे, पर हाँ एक चीज, एक एक्सपेक्टेशन मेरी आपसे होगी, क्या होगी, क्या ना आपको ना रिवीजन करना पड़ेगा, आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा सर, क्योंकि मैं ऑडिट आपको जो क्लास में होंगे ना, क्लास क्लास के उस दिन तक, अगले दिन तक सब कुछ आपको लगेगा सर सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ याद हो गया, बिल्कुल खून में आ गई। बट भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, अपन ह्यूमन मेमोरी है, बच्चों को इतना बोलता हूं भाई आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने ऑडिट शुरू कर दी ना, आप कुछ भी करो, एक बार अगर आपने ऑडिट शुरू कर दी, अब आपको रेगुलर रोज ऑडिट पढ़नी है, चाहे 15 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज रिवाइज करना पड़ेगा, वरना क्लास में आपने जितनी भी पर्सनल भी जितनी भी मेहनत करी है सब पानी में चली जाएगी। अगर आपने 1 महीना भी पूरा ऑडिट से टच छोड़ा, 15 दिन भी छोड़ा, सब खत्म। ह्यूमन मेमोरी है भाई, अभी मैं आपको सब याद करा दूंगा, पर बाद में भूलेगा इंसान। तो ऑडिट से टच मत छोड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोग मुझे हल्के में लेते हैं इस चीज में, फिर बाद में एग्जाम टाइम पे सर ये तो याद ही नहीं आ रहा। अरे भाई बोला था क्लास में, जब इतना अच्छे से याद हुआ था, सब कुछ करा था, पर तुम तो नहीं 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 सर, हम तो आपकी बात क्यों मान। ठीक है, तो सर एग्जाम ओरिएंटेड में क्या फर्क होगा फिर आपका रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड। देखो कवरेज दोनों में मैं ज्यादा लेता हूं, मतलब पूरा का पूरा लूंगा, कवरेज में दिक्कत नहीं है कोई भी। बस रेगुलर के अंदर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करते हैं वो थोड़ी डिटेल के अंदर करते हैं, डिटेल में एक एक लैंग्वेज देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस अपने ज्यादा होते हैं, वो सब होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए अलग क्लासेस होती है, ऑडिट रिपोर्ट प्रैक्टिकली कैसी होती है, ईएसडी एसडी रिपोर्ट प्रैक्टिकल कैसी होती है, वो होता है। और नंबर ऑफ रिवीजन यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ये सब। तो क्या सर एग्जाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन नहीं होते? अरे मैंने कब बोला क्वेश्चन नहीं होते, पर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, इसने ऐसा करो, एक एक लाइन पढ़ाने नहीं बैठ सकते एग्जाम ओरिएंटेड में वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे होंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, बस वो डिटेल वाले नहीं होंगे। बस हाँ प्रैक्टिकल लाइफ की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है। और रिवीजन नहीं होता सर एग्जाम ओरिएंटेड में? अरे होता है यार, मैंने कहा था यहाँ पे रिवीजन ज्यादा होता है, यहाँ पे रिवीजन थोड़ा सा कम होता है बस, बाकी रिवीजन भी होता है। कवरेज में बाकी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ठीक है ना। ये साथ में आपको सर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज आपको इंपॉर्टेंट होती है, जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगे हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे, इवेल्युएट भी होके आएगी वो आपको, क्योंकि भाई आपको एक टेस्ट सीरीज में पता पड़ जाता है, आप लिखोगे कि मैंने कौन कौन सी गलतियां यहाँ पे कर रहा हूँ जो आप एग्जाम में नहीं करोगे। तो टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं मेनली सर, अपन सबसे पहले बुक की बात करते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ाने वाले हो, कौन कौन सी बुक मिलने वाली है। अरे अब बुक में आपको बताता हूँ ना, बड़ी शानदार प्यारी सी जोरदार सी बुक है, बिल्कुल जोरदार वाली बुक है, जिस बुक के अंदर पूरा का पूरा आपको चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में ऑडिट मिल जाएगा, पूरी चार्ट और टेबुलर फॉर्मेट में। मजे की बात, 380 पेजेस की बुक है। अरे सर कौन सा नया न्याल कर दिया, 380 पेजेस तो ज्यादा है। अरे भाई 380 पेजेस में तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी हो गए, सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों के दोनों 380 पेजेस में, क्या बात करो सर, दोनों में कुछ छोड़ा? अरे नहीं भाई, मैं बोलो मैं 100% कवरेज लेता हूँ, 100% सब कुछ यहाँ पे डाला है। पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, क्वेश्चन जितने भी कीवर्ड है, बोल्ड हाईलाइटेड वगैरह सब कुछ करे हुए हैं, क्वेश्चन भी इसी में कवर है। कैसे सर बताओ, नहीं देखो ये एप्लीकेबिलिटी, ये आपको कीवर्ड हाईलाइट वगैरह मिले हुए हैं। याद करने की जो मेमोरी टेक्निक है, याद करने की मेमोरी टेक्निक भी यहाँ पे जो अपन क्लास में याद करेंगे, आईबी कॉप्स, IBCOPS, ठीक है ना, ये आईबी कॉप्स याद करने की ट्रिक भी यहाँ पर दे दी। तो याद भी यहाँ पे हो जाएगा, पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, समझने में इजी रहेगा अपना। इसके बाद इससे जो जो भी क्वेश्चन आए हुए, लेट्स से ये वाला टॉपिक अपन ने पढ़ा, इस टॉपिक से आईसी ने जो जो भी क्वेश्चन पूछे हुए, ये क्वेश्चन यहाँ पर अपन डाल दिया हिंट के साथ कि भाई ये वाला होने वाला है। साथ में मतलब पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर आपको मिलेगा। ये देखो ना, अब ये टॉपिक है, ये टॉपिक से आज तक आईसी ने जो जो भी क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन कब का था, ये ओल्ड कोर्स का था, ये भी मैंने डाल दिया। अब ये टॉपिक के कीवर्ड कौन कौन से वो भी हाईलाइट करके डाल दिए, तो आपका क्वेश्चन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, मेमोरी टेक्निक भी हो गई, सारा का सारा आपको इसी बुक के साथ मिल जाएगा। ये मजे की बात है। तो ये आपका क्वेश्चन भी हो गया, पर इसके साथ क्योंकि बच्चों को लगता है कि नहीं सर एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी दे देते तो मजा आ जाता, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये जो आपको मिलेगा इसके साथ साथ एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी आपको दे देता हूं मैं, क्योंकि उसमें डिटेल कुछ बच्चों को होता नहीं, इसलिए तो समरी आंसर टाइप है, थोड़ा हमको डिटेल में वन टाइम प्रैक्टिस करनी है, केवल वो वन टाइम प्रैक्टिस के लिए होता है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे अच्छे से कवर है। तो वन टाइम प्रैक्टिस के लिए सेपरेट क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है, सेपरेट क्वेश्चन बैंक। सेपरेट क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको मतलब एक मेन बुक मिल गई, कि ये मेन बुक है ये वाली, जिसको अपन बोलते हैं ऑडिट ऑल इन वन बुक। मेन फाइनल एग्जाम के दिन अपन को यही खोलनी है, वरना बच्चों को क्या रहता है, कौन से बुक अलग पढ़ी, क्वेश्चन बैंक अलग पढ़ी, वो अलग पढ़ी, कुछ चीजें इधर कुछ नहीं, जो है फाइनल अपनी यही बुक है, एंड एग्जाम के दिन यही उठानी है, वरना बच्चों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट बुक है ये, एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक डिटेल मिल जाएगा वन टाइम प्रैक्टिस के लिए। एक आपको मिलेगी एमसीक्यू एंड टाइम न्यूमेरिकल, एमसीक्यू एंड टाइम न्यूमेरिकल समरी बुकलेट। क्या बोला मैं? एमसीक्यू एंड टाइम न्यूमेरिकल समरी बुकलेट, समरी। ये क्या है सर? समरी बुकलेट है, समरी। भाई मैंने बोला एमसीक्यू पे डिटेल में होंगे, नहीं मैंने कहा समरी। डिटेल में क्या, एक एक एमसीक्यू आईसी के 4-4 5-5 पेजेस के होते हैं। अगर मैं इतने सारे एमसीक्यू दे दूंगा तुम देखो पागल हो जाओगे भाई, तुम भी पता कोई नहीं करने वाला, और ना कोई सेंस बनता है इतने ज्यादा वाले के।
तो इनकी मैंने समरी करके बिल्कुल मेहनत से बना दी कि आईसीआई के जितने भी रिलेवेंट एमसीक्यू थे, जितने बीएस पोर्टल पे रिलेवेंट थे, जितने पास्ट आरटीपी एमटी में रिलेवेंट थे, उन सबकी समरी बना दी कि इतना बड़ा 3-4 पेज का एमसीक्यू, 3-4 पेज का एमसीक्यू क्या बोलता है और उसका क्रक्स क्या है। ये एमसीक्यू ये बोलता है, फटाफट हिंट बता दी कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा ऐसा गिवन है और इसका फाइनल क्रक्स ये होगा कि आंसर ऐसा होगा। तो भाई बच्चों को मजा आ जाता है ये वाला करके कि भाई सारा एमसीक्यू अब हमको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल 2-3 लाइन पढ़ते, 2-3 लाइन में पूरा एमसीक्यू हो जाता है हमारा पूरा केस सिनेरियो। तो वो साथ में जितनी भी ऑडिट के टाइम न्यूमेरिकल लिमिट से हर चैप्टर वाइज अपन ने दे दी कि क्योंकि इससे ऐसे एमसीक्यू पूछता है, जितनी भी टाइम लिमिट न्यूमेरिकल लिमिट है सारी वो भी आपको मिल गई। तो ये आपको 3 तरह की बुक्स मिलने वाली है। तो बुक के बारे में मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों रहेंगे, आपको भी सेपरेट क्वेश्चन बैंक रेफर करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉन्सेप्ट बुक अलग करा रहे हो, क्वेश्चन अलग करा रहे हो, वैसा वाला नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने बेस्ट पॉसिबल मैंने अप्रोक्सीमेटली 250 पेजेस में कॉन्सेप्ट समराइज करे, बाकी क्वेश्चन इंक्लूड करके 350 पेजेस 380 पेजेस ही बन चुके। जितने भी क्वेश्चन है आईसीएसएम आरटीपी एमटीपी पासवर्ड सब कुछ करने वाले अपन। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सब कुछ एक कंप्लीट पैक रहेगा, ट्रिक निमोनिक इसमें रहेगी, चार्ट टेबुलर फॉर्मेट हाईलाइटेड बोल्ड रहेगा। साथ में कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है या फिर केवल एमसीक्यू पर्पस से पढ़ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली फॉर एमसीक्यू वाले टॉपिक, ये भी मैंने वहां पे मार्क कर दिया कि ये केवल ओनली फॉर एमसीक्यू और ये लेस इंपॉर्टेंट वाले। बाकी कंप्लीटली अपन ने आईसीआई लैंग्वेज और आईसीआई कवरेज के हिसाब से अपन ने वो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होने वाला है। अब उसके बाद सर किट कंटेंट आता है। किट कंटेंट में क्या क्या मिलेगा, मैंने आपको बुक्स के लिए बता ही दिया था। ये बुक्स मिलेगी आपको और वो पूरी की पूरी बुक्स आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी, जो बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल होगा, हार्ड कॉपी भी होगी और बिल्कुल जो न्यू अमेंडेड है आपके लिए एप्लीकेबल वो होगा एट प्रेजेंट। तो इसके अंदर आपको ऑडिट ऑल इन वन बुक होगी, जो मैंने आपको बताया, इसमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोनों होंगे, सेपरेट क्वेश्चन बैंक भी एक आपको डिटेल में मिल जाएगी और एक एमसीक्यू समरी भी आपको मिल जाने वाली है, तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी बच्चों के कुछ एफएक्यूज आते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बैच क्या होने वाला है, देखो ड्यूरेशन ऑफ बैच होने वाला है अपना जो रेगुलर बैच है, वो अपना रेगुलर बैच ऑन एंड अप्रोक्स 120 आवर्स का रहता है। 10 एक आवर्स आपको लगेगा कि कभी कभार 10 आवर्स ज्यादा होता है, वो 10 आवर्स ज्यादा क्या होता है, क्योंकि अपन उसके अंदर रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड कराते हैं चैप्टर्स की। तो रिवीजन वीडियो अगर आप जोड़ोगे तो 10-15 घंटे और ज्यादा हो सकता है, 10 घंटे, बाकी अदरवाइज 120 आवर्स में अप्रोक्स खत्म हो जाता है। अब उसके बाद ये लाइव होगा रिकॉर्डेड, देखो भाई ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब आपको लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, लाइव बैच रहने वाला है, प्लस आपको उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि भाई हमको पता है सीए फाइनल वाले बच्चे हो, कभी टाइम पे नहीं देख पाए, कभी ऑडिट वगैरह में गए आप उलझे हुए, ऑडिट ये वाली ऑडिट नहीं, आप आउट स्टेशन ऑडिट या किसी क्लाइंट पे आप मतलब ऑफिस में उलझे हुए ओवरऑल, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो बिल्कुल, बाद में आपको दोनों मिलेगा। टाइमिंग ऑफ क्लासेस क्या होगी, ये टाइमिंग ऑफ क्लासेस आपको बैच में अनाउंस कर दिया जाएगा, जो भी आर्टिकल, क्योंकि हमको पता है आपकी आर्टिकल शिफ्ट चल रही है, तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम होगा आपके ऑफिस के पहले या ऑफिस के बाद, वो आपको टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, बैच के अंदर मिल जाएगा टाइमिंग आपको उस हिसाब से। बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ये तीनों की तीनों हार्ड कॉपी रहेगी, बिल्कुल कलर्ड रहेगी, बुक्स बिल्कुल 100% अमेंडेड है अभी तक के लिए, जितने भी अमेंडमेंट आया ऐसे के वो सारे लेके। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज देना भाई आपको मेरी तरफ से आप बोलो कंपलसरी है आपको देना, क्योंकि भाई आईसीआई एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आधी बार तुमको आते तो है लिख ही नहीं पाते, तो भाई एक बार लिखने की मतलब प्रैक्टिस तो करो, उसके बाद ही मिलेगा, ये भी मिलेगा। रिवीजन वीडियो कैसे मिलेगी, रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है आपको, मैराथन वगैरह वन शॉट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे जैसे अगर कुछ भी चेंजेस आए तो और वापस यूट्यूब पे आपको और अवेलेबल एक्स्ट्रा चीजें भी करा दी जाएगी, तो ये पैकेज है आपको। अब उसके बाद आपको कुछ चीजें और मैं और बता देता हूँ, देखो भाई ऑडिट बाकी मैंने बता दिया, क्लास में अपनी कक्षा में ऑडिट कैसे पढ़ाएंगे ये आपको मैंने बता ही दिया था। कक्षा में ऑडिट सर आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी, रटवाएंगे भी, मतलब समझाएंगे भी रटवाएंगे भी, क्लास के अंदर रिवाइज भी कराएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, रिवाइज भी कराएंगे, रिवाइज भी कराएंगे। और सर रटने का मेरा मतलब यहाँ पे क्या होता है सर, सिंपल चीज है ना, रटने का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जैक्ट डिट्टो यू का यू तो नहीं रट सकते पैराग्राफ, हेड पॉइंट और कीवर्ड जो होता है ना वो रटना होता है, क्योंकि हेड पॉइंट और कीवर्ड आपको एक्जैक्टली सेम मैच करने होते हैं, वो अपने बुक्स में हाईलाइट करे हुए कौन से हेड पॉइंट कौन से कीवर्ड है। क्योंकि अगर आपने हेड पॉइंट और कीवर्ड अगर एक्जैक्टली सेम नहीं लिखे ना तो आईसीआई नाराज हो जाएगा, और अगर आईसीआई नाराज हो गया ना तो समझ जाओ तुम्हारा क्या होने वाला है। तो आईसीआई को नाराज नहीं करना, इसलिए अपन क्लास में सर समझेंगे भी, याद भी करने वाले हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें रहेगी। अब एक बार मैं आपको बैच बता देता हूँ, आपको बैच कैसे एक्सेस करना है एक बार आपको ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये अपन ने पीडब्ल्यू की वेबसाइट चला ली है, pw.live, अपनी वेबसाइट पे आओ, आप नीचे आप स्क्रॉल करोगे, फाइनेंस सेक्शन में जाना, फाइनेंस सेक्शन में यहाँ पे आपको सीए मिल जाएगा अपना कोर्स, और अपन किस में आ गए हैं, अपन फाउंडेशन नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, अपन फाइनल के अंदर है। फाइनल के अंदर आप आओगे, फाइनल में आपको मिल जाएंगे जितने भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल है वो सारे आपको मिल जाएंगे, एफ आर ऑडिट एफ एम इस तरह सारे। अब जैसे यहाँ पर ऑडिट है, ऑडिट का बैच में आपको ऑप्शंस मिल गए, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और अंदर जाके
आप एक्सप्लोर करोगे, आपको यहाँ पे सब जो भी रिमेनिंग प्राइसेस वगैरह चल रही होगी उस वक्त प्राइसेस मिल जाएगी, जैसे अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है। उसके बाद यहाँ पे बैच के आपको फीचर्स दिख रहे हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वैलिडिटी 2029 तक है। सब्सक्रिप्शन 3 आपको अलग अलग मिल जाएंगे, 1 ईयर का लेना है, 2 ईयर का लेना है, 3 ईयर का लेना है, आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लोगे मिल जाएगा। टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। बाकी बैच की डिटेल दी हुई है यहाँ पर, आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर दिए हुए, आपको यहाँ पर कितने लेक्चर रहेंगे, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें। स्टडी मैट आपको कौन कौन से प्रोवाइड होगी, टेस्ट कैसे मिलेंगे, साथ में आपको ई बुक भी मिल जाएगी। मतलब आपको जो हार्ड कॉपी मिल रही है हार्ड कॉपी तो मिलेगी, साथ में आपको ई बुक भी मिल जाएगी। तो ये बाकी बैच की डिटेल भी अभी ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो। तो आई थिंक अभी के लिए अपनी बातें बहुत हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब बाकी सारी बातें अभी कर लेंगे, तो बैच में क्या करेंगे बाकी अपन मिलते हैं बैच के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, see you।